देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 10। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 10 कि यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 m माइनस 408 गुणा 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल है, हमें क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका? 408 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा 1032 के साथ, है ना। दो संख्याएं दी गई थी, तो हम क्या करेंगे, 408 से 1032 का एचसीएफ निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 408 दूनी 816 है। कितना? 816। कितना बचेगा यहाँ से? हमारा बचेगा 192। 192 से फिर हमें भाग करना पड़ेगा 408 में। 408 में हम भाग करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 192 एकम 192। 192 एकम 192। कितना बचेगा इधर से हमारा? 24। कितना बच रहा है बच्चों? 24। 24 से फिर से हमें करना पड़ेगा कितने में? 192 में। तो 24 का हम करेंगे 24 अट्ठे 192, यानी 192 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियेट प्रेमिका के रूप में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, जो आपको 1032 दिया गया है, सबसे पहले इसको इक्वल में लिखेंगे। 1032 बराबर 1032 बराबर कितना है? देखिए 408 लिखा था, ये 408 लिखा हुआ है। 408 लिखेंगे हम। 408 गुणे, देखिए जितना जो भागफल आया था यानी 2, प्लस जो शेष बचा था अपना, कितना बचा था? 192। इसको ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से नीचे देखेंगे हम, कितना लिखा है? 408। कितना लिखेंगे? 408। 408 बराबर होगा कितने? 192 गुणे 1, प्लस में कितना बचा था हमारा? 24। कितना बचा था रैम? 24 बचा था ना, तो इसको इधर पे इसी तरीके से 192 इक्वल होगा हमारा किसके? 24 गुणे 8 प्लस के 0, यानी हमारा जो निकला है, हमारा कितना निकला है? 24। एचसीएफ क्या होगा हमारा? एचसीएफ कितना होगा? 24। एचसीएफ कितना है बच्चों? हमारा 24 आया है। इसी में आगे हम करेंगे, इसी में हम आगे की ओर जाएंगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे। एचसीएफ कितना आ गया था बच्चों? हमारा 24 आ गया था एचसीएफ। तो 24 इक्वल लिखेंगे हम, कितना था हमारा? कितना प्रूफ करना था हमें? एम की वैल्यू निकालनी थी। कितना प्रूफ करना था? 1032 लिखा था। कितना? 1032 एम माइनस 408 गुणे 5, यही था ना। तो हमने इसको, जो हमारा एचसीएफ निकला, उसको इधर पे इक्वल में रख दिया, यानी बराबर में रख दिया। ठीक है, तो 24 बराबर 1032 एम माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 पन 40 और 5 को 20, यानी 2040। अब हम इसको, जो देखिए आपका जो 2040 दिया गया है, इसको ये माइनस में दिया गया है, इसको हम इस तरफ लाएंगे, इक्वल के इस तरफ, तो किस में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, यानी 24 प्लस 2040 इक्वल 1032 एम। कितना? 1032 एम। तो हमारा कितना हो जाएगा? आगे चलेंगे हम, हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 और 602 बराबर 1032 एम। अब हमें क्या निकालना है? एम की वैल्यू निकाल लिया, तो एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2064 बटे 1032। देखिए, इससे 1032 से 2064 काट देंगे, एम बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई है? 2। और यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए फिर से अपना क्वेश्चन को हम फिर से एक बार देखेंगे। पहले हमने एचसीएफ निकाला, 24 एचसीएफ निकला हमारा, और 24 एचसीएफ निकालने के बाद हमने देखिए उसको क्या जो हमारा दिया गया था 1032 M - 400 8 × 5, इसमें हमने क्या कर दिया, इसके इक्वल रख दिया, इसको सॉल्व कर दिया। देख लीजिए हमारा आंसर आ गया 2, और यही हमारा आंसर आ रहा है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, क्वेश्चन नंबर है 11, और दिया गया है यदि 657/963 के एचसीएफ को 657x + 963 × -15 के रूप में प्रकट किया जाता है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो हमें सबसे पहले किसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। हमें कौन कौन से नंबर दिए गए, 657 दिया गया और 963 दिया गया, तो हमें इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालेंगे हम 657 से 963। तो 657 कम 657 रॉन्ग हो गया ये, 657 कम 657 कितना बचेगा, 306। कितना, 306। 306 से करेंगे तो 306 का 557 में करेंगे तो 306 दूनी हो जाएगा 612। कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, यानी 45। 45 से करेंगे 306 में, 45 से करेंगे 306 में तो कितना हो जाएगा, 45 छक्के 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 और 28 यानी 280। कितना बचेगा इधर से, 6 और 3 36 बचेगा। यहाँ से हम करेंगे 36 का करेंगे 45 में, तो 36 एकम 36 हमारा कितना आ जाएगा, 9 बचेगा। 9 से करेंगे 36 में, 9 चौको 36, यानी जो हमारा एचसीएफ आया, जो हमारा क्या आया, एचसीएफ आया, वो कितना आएगा, एचसीएफ जो रहेगा हमारा एचसीएफ जो रहेगा वो हमारा रहेगा 9, यानी इसका एचसीएफ क्या निकला हमारा, 9 निकला। क्या निकला, 9 एचसीएफ। देखिए दिया गया ना, यही आपका जिससे लास्ट में भाग चला जाए वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। इस तरीके से ये क्या है, आपका एचसीएफ है। आगे हमारा दिया गया था कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। कैसे दिया गया था, 657x + 963 मल्टीप्लाई -15 ये दिया गया था। तो हमें इसमें क्या करनी है, इसमें इसको x की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा एचसीएफ आया था, जो हमारा एचसीएफ कितना आया था, 9 आया था, तो 9 को हम क्या रख देंगे, इसको इक्वल में रख देंगे और सेम टू सेम ऐसे ही राइट करेंगे पहले, + 963 मल्टीप्लाई -15 इतना ही है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 बराबर, देखिए इसको करेंगे 657x प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, इतना हो जाएगा 14,445। 15 और 963 का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखिए आपका जो माइनस में है ना, तो ये आपका प्लस की जगह किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब जो 14,445 है, इसको इस तरफ ले आएंगे, यानी 9 से 9 में प्लस कर देंगे, 14,445 बराबर, इधर आपने इधर पे थोड़ा 657x। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x बराबर हम क्या राइट कर सकते हैं, देखिए कितना, इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 14, मिस्टेक हो गया कहीं पे, इधर पे आपको 444 है, इधर पे 444 राइट करेंगे, 444। हाँ, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,454 बटे 657 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 657 से इसको हम काट देंगे तो x बराबर जो हमारा हो जाएगा, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दिख नहीं रहा होगा, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा,
x बराबर हमारा हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22। यही क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1024 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती हो। उन्होंने बोला है कि हमें वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर 5 शेषफल देती है। तो हम देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 शेषफल दिया हुआ है और 2 संख्याएं दी हुई हैं। कौन कौन सी संख्या दी गई है? 285 245। कितना? 245 दिया हुआ है हमें और 1029 दिया हुआ है। 1029 दिया हुआ है। 2 संख्याएं दी हुई हैं उन्होंने और बोला है कि इन दोनों में से 5 शेषफल होता है। वह संख्या ज्ञात करनी है कि इनको घटाने पर 5 शेषफल ज्ञात होता है। तो 5 हमें क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों में से घटा लेना है। तो कितना बचेगा? इसका बचेगा 240 और इसका कितना बचेगा? 1024। कितना बचेगा? 1024। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम सब सवालों में करते आए हैं आगे के, वैसे ही करेंगे। एचसीएफ करना पड़ेगा। किसका एचसीएफ? 240 का एचसीएफ करेंगे हम। कितने में? 1024 में। 1024 में करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 4 बार में। कितनी बार में? 4 बार में। 4 चौका 16 की 6, यहाँ से लाइए 4 दूनी 8, 1 9, 960। कितना बचेगा? 4 बचेगा और 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। यहाँ से लेकर आ जाएगी तो 64 64 बचेंगे। 64 बचेंगे। 64 से हम भाग देंगे 240 में। कितना हो जाएगा हमारा? तो 64 से भाग देंगे 3 टाइम में। 3 टाइम में 3 चौका 52 की 2, यहाँ से लाई 1, 6 3 18, 18 और 3 18 3 21, 4 4 3 52 की 2, यहाँ से ले 6 3 18 1 19। कितना बचेगा? 10 में से 2 गए 8 बचेगा। यहाँ से 1 आ जाएगी 4, यानी 14 में से 10 जाएंगे 4 बचेंगे। यहाँ से लेकर रहेगी तो 48। 48 से भाग देंगे 64 में तो 48 एकम 48। कितना बचेगा? 16 बचेगा और 16 से हम देंगे 48 में तो कितना हो जाएगा? 16 चौको 16 ती 48। कितना हो जाएगा? 16 ती 48। क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या निकला? एचसीएफ क्या निकला? 16 निकला। क्या निकला? एचसीएफ 16 निकला है एचसीएफ। अब हमें क्या करना है? एचसीएफ निकला है 16 और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वां। कौन सा? 13वां दिया गया है वह महत्तम संख्या। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी। तो महत्तम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 285 तथा 1249 को भाग देने से शेषफल क्रमशः 9 व 7 प्राप्त होते हैं। वो बोल रहे हैं 2 संख्याएं दी गई हैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? एक तो दी गई है 285 और एक दी गई है 1249। तो दोनों में क्रमशः वो बोल रहे हैं 9 बचता है एक में और एक में बचता है 7। तो हम दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। देखें कितना आएगा। 9 में से 285 में से 9 जाए कितना बचेगा? 2 7 6 और यहाँ पे बचेगा हमारा 1 2 4 2, यानी 1242। हम क्या करेंगे? अब एस सी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? हम एचसीएफ करेंगे। तो एचसीएफ करेंगे यानी 276 का भाग करेंगे 1242 में। कितनी बार में जाएगा? हमारा जाएगा
$276 4 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 1104। कितना 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे और 3 बचेगा और यहाँ पे 1 138 का देंगे 276 में, तो 138 दूनी हो जाएंगे 276, 138 दूनी 276, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 138। वह संख्या जो हमारे सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी एचसीएफ इसका क्या है, महत्तम 138 है। क्या है 138 है। यही हमारा क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 14वां की संख्या 65 दी गई है। 65 और 117 का क्या करना है, 65 और 117 का एचसीएफ निकालना है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और उन्होंने बोला है कि इसे ज्ञात कीजिए, जो एचसीएफ निकले उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। और 65x प्लस 117 y के रूप में प्रकट करना है, इसमें प्रकट करना है। यानी इसका जो आंसर आए वो जो इसके बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब है इसका जो एचसीएफ निकलेगा 65 और 117 का, वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए हम पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे 65 और 117 का। तो 65 का 117 में करेंगे तो 65 एकम 65 हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 52 बचेगा। 52 से करेंगे 65 में तो 52 एकम 52, कितना बचेगा 13 बचेगा। 13 से करेंगे 52 में, 13 चौको 52, कितना हो गया। एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अब वो बोल रहे हैं जो 13 हमारा ये आया ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो इसको बराबर में रखेंगे। 13 बराबर 65x प्लस 117 y। तो देखिए जो x की वैल्यू और y की वैल्यू में रखना पड़ेगा, तो हम x बराबर मान लेंगे, x बराबर हम मान लेंगे क्या, x बराबर मान लेंगे हम 2 और y बराबर हम मान लेंगे -1। ठीक है, ऐसे ही मान लेंगे, मान वैल्यू रख देंगे। तो 13 बराबर देखिए 65 गुणे 2, x की वैल्यू 2 थी, और 117 गुणे -1। ठीक है, 117 गुणे -1, तो कितना हो जाएगा 13 बराबर देखिए इसका हो जाएगा 130। और देखिए माइनस से 117 मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 हो जाएंगे, यानी 13 बराबर 130 में से 117 घटाएं कितना बचेगा 13। यानी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। और हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर -1 समीकरण को संतुष्ट करता है। यही हमारा क्या हो जाएंगे बच्चों, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यही हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा 15 कि यदि 56 तथा 72 का एचसीएफ डी है। उन्होंने बोला है एचसीएफ डी यानी डी निकालना है। एचसीएफ जो बड़ा दिया गया है वो डी है, उन्होंने बोल दिया। तो हम सबसे पहले 56 और 72 का क्या कर लेंगे, 56 और 72 जो दिया गया है इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ उन्होंने बोला एचसीएफ डी है, यानी डी निकालना है। तो एचसीएफ हम निकालेंगे इसका। तो 56 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 72 में। तो 56 एकम 56, कितना बचेगा 16 बचेगा। 16 से करेंगे 56 में 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 आएगा हमारा। कितना बचेगा इधर से 48 आएगा, बचेगा 8 से करेंगे 16 में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो हमारा जो एचसीएफ आया, एचसीएफ क्या आया हमारा, एचसीएफ क्या आया हमारा, एचसीएफ आया 16। कितना आया एचसीएफ, कितना आया, सॉरी 16 नहीं 8 आया एचसीएफ। कितना आया 8 आया
HCF आया। अब हमें क्या करना है, उन्होंने बोला है जो D बराबर, यानी D बराबर दिया हुआ है 56x प्लस 72y को संतुष्ट करते हैं। यह भी सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार x व y के अद्वितीय नहीं है, x व y के अद्वितीय नहीं है। यानी d बराबर उन्होंने बोल दिया था 8, यानी उन्होंने जो d को माना है वो HCF कितना माना है, d बराबर। तो d बराबर कितना है 8, और 56x प्लस 72y को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, संतुष्ट करना है। तो इसके मान देखेंगे, तो मान ऐसे लिख लेंगे, माना वो मान क्या है, x बराबर हम मान लेंगे x बराबर 4 और y बराबर हम मान लेंगे -3। ठीक है, इस टाइप से मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो 8 बराबर 56 गुणे 4 प्लस 72 गुणे y का मान कितना है, 3 है, -3 रखेंगे। तो 8 बराबर 56 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 56 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा 224, माइनस, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 4 ती 12, 7 ती 21, 216। यानी हमारा क्या हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा, देखिए 24 में से 224 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। इस तरीके से क्या है हमारा, संतुष्ट करता है। यानी x बराबर 4 और y बराबर -3 क्या करते हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं। क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो यही बच्चों क्या हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यही इसको प्रूफ कर देगा, यही क्या कर देगा, प्रूफ कर देगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 16 है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारा 16वां, जिसमें दिया गया है वह महत्तम संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 2053 वो बोल रहे हैं 2053 तथा कौन कौन संख्या दी गई है, सबसे पहले 2053 दिया गया है, और उन्होंने बोला है 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः, शेष निकल रहा है, वो बोल रहे हैं पहली क्रमशः शेष निकल रहा है 5 और दूसरा निकल रहा है 7 आता है। तब हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो घटा देंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 2048, और इधर पे हमारा घटाएंगे कितना बचेगा 960। इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब हमें क्या, इतना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब 960 से क्या करेंगे, भाग करेंगे HCF निकालने के लिए 2048 में। तो 960 दूनी हो जाएगा हमारा 1920। इसमें क्या करेंगे हम, 128 से क्या करेंगे, 128 से फिर भाग करेंगे 960 में। तो कितना हो जाएगा, 128 सत्ते हो जाएगा 896। इसमें क्या करेंगे, 64 से फिर हम करेंगे 128 में। तो 64 दूनी 128। HCF कितना हो जाएगा हमारा 64। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा कितना बचेगा, 391 बचेगा, 425 बचेगा इसमें, और इसमें बचेगा हमारा 527। कितना बचेगा, 527 बचेगा। अब इसमें हम सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली 391। तो 391 से क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे 425 में। तो कितना हो जाएगा, 391 एकम 391, कितना बचेगा हमारा 34 बचेगा। 34 से भाग करेंगे हम 391 में। 34 नम्मा कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा, और कितना बचेगा 85। 85 से हम करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, कितने में देंगे। अब देखिए इसमें 85 से 34 में जाएगा नहीं, तो कितना बचा, 527 बचा। तो 527 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 85 छक्के हो जाएगा
510, कितना बचा? 17 बचा। कितना बचा? 17 बचा। 17 से हम भाग करेंगे 85 में, तो 17×85। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो SCF निकला हमारा, SCF निकला, SCF कितना है हमारा? 17 है। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 18 कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, देखिए उन्होंने बोला है 546 और व 764 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होता है? एक में 6 प्राप्त होता है, एक में कितना होता है? 8 प्राप्त होता है। तो हम क्या कर देंगे? दोनों को घटा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 756। कितना? 756 और 540। तो 540 से हम क्या करेंगे? एलसी वो मासा करेंगे, तो मासा करेंगे कितना हो जाएगा? 540 से कम 540, कितना बचा? 216 बचा। 216 से करेंगे कितने में? 540 में, तो 216 दूनी कितना हो जाएगा? 432, 432 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसमें घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 0 और 1, कितना बचेगा? कितने से देंगे? 216 में देंगे। 108 दूनी कितना होता है? 216 होता है। और ये हम कट कर देंगे, यानी SCF हमारा कितना हो गया? SCF बराबर कितना आया हमारा? 108 आया। और यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।